अस्सलाम वालेकुम फनकार के साथ मैं हूं मोहम्मद अली आगा और मेरे साथ हैं फैजान सलीम। तो व्यूवर्स, आज जो कार जैसा कि मैंने आपको बताया था हम लेके आए हैं आपके लिए मर्सिडीज कंप्रेसर C200 C क्लास। और आज हम इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, इसके देखेंगे कि ये क्यों बेहतर है आपकी लोकल असेंबल्ड कार से, और सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह हम आपको इसकी बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम उसकी लुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो लुक आप देख सकते हैं, विंटेज क्लास, विंटेज लुक आ रही है, बिल्कुल ओल्ड स्कूल मर्सिडीज बेंज के लोगों के साथ। ऊपर भी मर्सिडीज का लोगो है क्रोम में। ग्रिल आप देख सकते हैं 3 स्टेप में डिवाइडेड है। इसके अलावा पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं इसके अंदर मौजूद हैं। टॉक ऑप्शन भी मौजूद है, फॉग लैंप्स भी इसके अंदर अवेलेबल आते हैं। HID लैम्प का भी इस टाइम पे भी इसका यूज़ किया गया था। इंडिकेटर के लिए हेलोजन लैम्प का भी यूज़ किया गया था। टायर प्रोफाइल की अगर हम बात कर लें तो टायर प्रोफाइल आप यहाँ देख सकते हैं 255/45 और 17 साइज के रिम के साथ ये टायर अवेलेबल होता था, जिसका रिम अलॉय रिम बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी साइड पे हम डोर की बात कर लें तो यहाँ पे आते थे रिट्रैक्टेबल मिरर और उसके अंदर हैं इंडिकेटर माउंटेड। डोर हैंडल सेम बॉडी कलर में है। इसके अलावा नीचे क्रोम की एक ज़बरदस्त सी ट्रिमिंग भी दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात कर लें तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस का भी इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं था। ऑलमोस्ट 155 mm इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस सेडान कैटेगरी में मिल जाती है। अपर साइड पे आपको मिलता है रूफ टॉप पे सन रूफ का ऑप्शन। बैक साइड पे मिनी शार्क फिन एंटीना कहूँगा मैं तो, ये आप देख सकते हैं वो है। बैक साइड पे लाइट्स आप देख सकते हैं बड़ी यूनिक सी क्रिस्टल टाइप में डिज़ाइन हुई हैं और इसमें LED का यूज़ किया गया है। इंडिकेटर में भी, बैक लैंप में भी। कंप्रेसर मेंशन है, मर्सिडीज़ का लोगो मेंशन है और C200 द मॉडल मेंशन है। ये सब क्रोम की ट्रिमिंग में मेंशन है। और कार किन के पास अवेलेबल हैं जी? हाफिज सजाद मोटर्स के पास। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे इस कार से रेलिवेंट जितनी इन्फॉर्मेशन हम ना दे सकें ईजिली पूछ सकते हैं। बैक बम्पर में भी आप देख सकते हैं पार्किंग सेंसर्स आपको अवेलेबल होते हैं। सिंगल एग्जॉस्ट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे टॉक ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो ये तो थी कुछ इसकी एक्सटीरियर की बातें, अपर लुक्स की बातें। तो अब मैं आपको कार के अंदर लिए चलता हूँ, इंटीरियर की बातें करते हैं, इंजन की बातें करते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। कार के अंदर हम आ गए हैं थैंक्स टू द की, और की बड़ी यूनिक डिज़ाइन में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये की है और इसको हम इसके अंदर लगाएंगे और सिस्टम जो है वो थोड़ा सेल्फ स्टार्ट टाइप ही है। तो ये हमने इसको कर दिया स्टार्ट और ये इश्क इश्क कैसा दर्द शुरू हो गया, लेकिन हमें करना है पहले इसको स्टार्ट। तो कार जी स्टार्ट हो चुकी है। कार स्टार्ट होते साथ ही सबसे पहले अगर आप इसके मीटर दिखा सकें तो मीटर में इसकी 260 की मैक्सिमम स्पीड है। सेंटर में इसके गियर नॉब्स वगैरह हैं, RPM है और हीटिंग कूलिंग का ऑप्शन है। इसके अलावा इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी बड़ा खूबसूरत उस टाइम पे डिज़ाइन हुआ था मर्सिडीज़ लोगों के साथ। कम्प्लीटली मल्टीमीडिया कंट्रोल्ड इसमें स्टीयरिंग भी आता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये इसके AC नोब्स की सेटिंग है। यहाँ से आप अपनी फ़ैन स्पीड वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से उसको आप एडजस्ट भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप छोटी सी LCD देख सकते हैं जिसके अंदर मर्सिडीज़ बेंज का लोगो है। निशश का आपने चेक किया, दोबारा चेक करें। सही, मर्सिडीज़ बेंज वार्निंग, डू नॉट लेट द सिस्टम डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक सिचुएशन। और ये इसके FM की सारी ऑप्शन इसके अंदर आ जाती है। ये सारे इसके FM के चैनल्स वगैरह की सेटिंग थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग का कंट्रोल है, ये आपका AC के नोब हैं कंप्लीट, ये आपका गियर शिफ्टर है और इसके अंदर जो टेक्सचर यूज़ किया गया है वो भी बड़ा खूबसूरत है। और इसके अलावा ये भी बड़ी यूनिक है जी, इसका ओपनर यहाँ पे मेरे साइड पे बटन है, जिसको मैं प्रेस करूँगा तो ये आपका कंसोल ओपन हो जाएगा। इसको अगर आप क्लोज कर देंगे तो ये आर्मरेस्ट बन जाएगा। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे अगेन एक एस्ट्रे टाइप सीन। और अगर हम सीट की बात कर लें तो इसकी लेदर में सीट है। डैशबोर्ड की लुक ओवरऑल खूबसूरत है। यहाँ पे क्रोम की ट्रिम आपको उस टाइम पे दी जाती है। ग्लव्स बॉक्स में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, 2 इवन इसमें कंपार्टमेंट है, ऊपर भी नीचे भी। और लाइट भी आप देख सकते हैं इसमें अवेल है और एक खुली डुली ऑप्शन है और 12 वोल्ट का वहाँ पे पावर आउटलेट भी आपको इसके अंदर मिलती है। तो स्टीयरिंग व्हील की बात कर लें तो ये आपको फुली पावर कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील मिलता था। और इस साइड पे इसके रिट्रैक्टेबल मिरर का भी ऑप्शन है। ये मैं आपको खुद से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे रिट्रैक्टेबल मिरर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट की सारी ऑप्शन है और यहाँ पे इसके जो है वो हैंड ब्रेक का ऑप्शन भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है।
तो ये टेक्सचर जो है ये खूबसूरत इसको लुक दे रहा है। और अगर हम पैसेंजर्स की बात कर लें तो 5 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी है। बैक पैसेंजर्स का भी ख्याल रखा गया, उनके लिए भी यहाँ पे एसी वेंट्स दिए गए जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन जो आपका 5th पैसेंजर होगा और जो मिडल में बैठा होगा वो थोड़ा तंग होगा, अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पे जो है ना उसके लिए ये हम्प है जो कि उसको बैठने में थोड़ा सा परेशान करेगा। तो 4th पैसेंजर जो है वो इजीली बैठ जाएंगे, लेकिन जो 5th पैसेंजर होगा वो थोड़ा तंग होकर बैठेगा। खैर सेफ्टी के लिए आप देख सकते हैं सीट बेल्ट हैं, सारा एयर बैग्स आपको दिए गए हैं। और अब बारी आ गई इसके रूफ टॉप की। तो रूफ टॉप को हम ओपन करते हैं। यहाँ से मैंने इसको कमांड दे दी है। ये था जी आपका सन रूफ, अगेन जिसको आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं, सारा मौसम वगैरह अपना अपना रूट जो है सारा वो इंजॉय कर सकते हैं। और ये इसकी सेटिंग बाकी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइट्स मिलती हैं जो कि फिल वर्किंग में नहीं है, तो हम इसको भी बंद कर देते हैं। तो ये हमने कुछ बातें कर ली इसके इंटीरियर की। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके इंजन की तरफ और फर्दर डिटेल आपको बाइक से इसी बताता हूँ। इंजन की अगर हम बात कर लें तो ये 1800 सीसी में आती थी 4 इनलाइन सिलेंडर के साथ। 161 हॉर्स पावर जनरेट करती थी, 220 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती थी 3000 आरपीएम पे, और DHC इसका वॉल मैकेनिज्म था। माइलेज की अगर हम बात कर लें तो 10 किलोमीटर पर लीटर ये आपको देती थी जी। इंटरसिटी और हाईवे पे अगर आप जा रहे थे तो 12 किलोमीटर पर लीटर ये आपको एवरेज दे देती थी। अच्छा, अब मैंने आपको बूट स्पेस नहीं बताई, वो मैंने इसलिए नहीं बताई, मैंने कहा एंड में बताऊंगा। शश का एक पूरा, ये देखें इसकी की को प्रेस एंड होल्ड रखना है और ये देखें टप करती है इसकी बूट स्पेस ओपन। और अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लगी कि यार ये खतरे का निशान भी दे रही है कि यार एकदम आके अंदर ना मार देना, थोड़ा फासला रखना। और अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 315 लीटर में इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी है। लाइट है, नाइट टाइम असिस्टेंस के लिए स्पेयर टायर है, उसकी किट है कंप्लीट, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और नहीं आपको बताई, वो थी इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है इसका तकरीबन 62 लीटर्स में आता है। तो आई होप आपको आज का हमारा ये C200 का कॉम्प्रेसर का रिव्यू भी अच्छा लगा होगा। अगर लग गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट मिल सके। नेक्स्ट एपिसोड तक मुझे और फैजान सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।